So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आपके एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके परसेंटेज का लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुक आप सब लोगों के पास में होगा इस वीडियो लेक्चर को देखते समय, है ना, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल आपको क्वेश्चंस बोलूँगा, बाकी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करूँगा। क्लियर ये चीज़ है? तो आप बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। तो 7B में देखिए सर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। क्या कह रहा है सर? कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। यानी अगर हम 3 घंटे की बात करें तो एक दिन में जो 3 घंटा होता है वो कितना होता है, कितना परसेंट होता है। तो आप सब लोगों को मैंने बताया था सर कि एक दिन में कितने आवर होते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितने आवर होते हैं सर, तो आप कहेंगे सर 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर पूछ रहा है सर? 3 आवर्स पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जितने में से जितना पूछो उसको इस तरीके से लिखते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100। काटा पिटी खून खराबा करिए तो 3 8 से कितना हो जाएगा 24, और 8 12.5 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर? क्या बोल रहा है कि एक दिन का जो 3 घंटा होता है वो कितना परसेंट होता है। एक दिन का 3 घंटा कितना परसेंट होता है। हाउ मैनी परसेंट ऑफ 3 आवर्स फ्रॉम अ डे, यानी एक दिन का तीन घंटा कितना परसेंट होता है। तो 3 घंटा किसमें से, 24 घंटे से, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। इसको कट करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे सर, 8 2 16, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा तो 8 5 40। तो आपका आंसर कितना आ गया मित्र? तो आप कह सकते हैं 12.5%, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 मिक्स्ड 1/2%। तो ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। किस तरीके से किया सर? तो कह रहा था कि जो 3 घंटा है वो 24 घंटे का कितने परसेंट के बराबर है। 3 को ऊपर रखा, 24 को नीचे रखा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आपका फेंक दिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर ये अबाउट 67% ऑफ ह्यूमन बॉडीज टोटल वेट इज़ वाटर। इनके कहने का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में हमारा जो भी वेट होता है उसका 67% क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, एक स्टैटिक दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट आप क्या कर सकते हो, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 67% वाटर है तो हमारा वेट कितना है। क्लियर ये चीज़ें? या फिर हमारे वेट में कितना लीटर क्या है सर, वाटर है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अबाउट 67% ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज टोटल वेट इज़ वाटर, यानी हमारे वेट का 67% क्या सर, वाटर है। इफ़ अपर्णा वेज 70 kg, अपर्णा का वेट कितना 70 kg है। हाउ मच ऑफ हर वेट इज़ वाटर। अब कह रहा है कि कितना इसके वेट का पानी होगा। आ रही बात समझ में? चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या करा, अपर्णा वेज, सॉल्यूशन किया जाए तो अपर्णा का क्या वेट है सर, अपर्णा वेज WEIGHS, अपर्णा का वेट कितना दिया है मित्र, तो ये आपका दिया है 70 kg। कितना दिया है, 70 kg। कितना वाटर है सर हमारी बॉडी में, तो वाटर इन ह्यूमन बॉडी, वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सर वाटर कितना होता है, तो यहाँ पर दिया 67% होता है। अब अपर्णा का वेट कितना है 70 kg, और हमारे शरीर में पानी कितना होता है, वाटर की मात्रा होती है 67%। तो अब बताना है कि अपर्णा के शरीर में कितना लीटर पानी होगा। तो ये देख लेते हैं। मान लीजिए क्या करना है हमें, 70 kg। तो हमें क्या करना है सर, 70 kg लिखेंगे कैसे, तो 67%, क्या लिखेंगे, 67% ऑफ 70 kg। क्योंकि 70 kg का 60% निकालना है ना। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7A, तो वहाँ पर मैंने आपको एकदम डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग पूछे तब कैसे सॉल्व करते हैं, डिक्रीजिंग पूछे तब कैसे सॉल्व करते हैं, किसी चीज़ का कितना परसेंट क्या है अगर वो पूछे तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है सर कि 67% किसके वेट का, ऑफ का मतलब होता है कौन, मल्टीप्लिकेशन। 67% वेट किसके वेट का, तो 70 kg का। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कर देंगे सर, तो ये हो जाएगा 67, मैंने बताया था परसेंटेज देखते क्या कर देंगे, अपॉन 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 70 से कर देंगे। तो 0 से 0 चला गया, तो ऊपर क्या बचा, नीचे 10 है और ऊपर 67 है। तो इसे हम लिख सकते हैं सर 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 7। 6.7 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये देख लेते हैं। तो 7 7 से कितना होता है 49, कैरी कितना गया सर 4, 7 6 कितना होगा
42 प्लस 4 कितना हो गया 46, कैरी कितना था सर, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो 46.9 kg इनका जो वेट है वो क्या है सर, वाटर है। यानी कि 70 kg में 46.9 kg क्या है सर, वाटर है। अब समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्या कह रहा था कि अपर्णा का जो वेट है उसके बॉडी में 67% क्या है, वाटर है, या फिर एक ह्यूमन बॉडी में जनरली 67% क्या है, वाटर है। अगर किसी लड़की का नाम अपर्णा और उनका वेट 70 kg है तो इनका वेट कितना होगा पानी की मात्रा में, तो 67% किसका निकालना था, 70 kg का। तो 67% दिया हो तो अपॉन में 100 करते हैं, परसेंट पूछ रहा हो तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो 67/100 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 70 से। मैंने बताया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऑलवेज कट जाता है, जब कट दिया हमने तो क्या होगा 67/10। 67/10 मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कि 1 के बाद अगर एक 0 है डिनोमिनेटर में तो ऊपर क्या करते हैं सर, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं। फिर 67 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.7 का 7 7 से 49, कैरी 4, 7 6 42 प्लस 4 कितना हो गया 46.9 kg। यानी अपर्णा का जो वेट है 46.9 kg वो क्या है सर, तो वो आपका वाटर है। आ रही बात समझ में। तो चलिए सर, उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मित्र, कह रहा अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम, एक आदमी है उनकी जो सैलरी है वो पहले कितनी थी, तो इनकी जो सैलरी थी वो थी 7,200 रुपीज़। कितनी थी, 7,200 रुपीज़। इंक्रीज़ होकर के कितनी चली गई सर, इंक्रीज़ होकर के चली गई 8,100 रुपीज़। इंक्रीज़ होकर कितनी चली गई 8,100 रुपीज़। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। अब पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है इनकी सैलरी में। क्या कह रहा है कि सर कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है इनकी सैलरी के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्या कहना चाहते हैं ये, तो ये कहना चाहते हैं सर कि आपका जो ओल्ड इनकम था वो कितना था 7,200 और आज का इनकम कितना है 8,100। अब पूछ रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इनका सैलरी, तो ध्यान से समझिएगा। ये कितना है सर 7,200, ये कितना है 8,100। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, तो पहले आप क्या निकालोगे सर, पहले आप निकालोगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना है मित्र, तो 8,100 माइनस कितना है 7,200। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये कितने रुपए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹900। कितना रुपीज़ आ गया सर 900। यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 900 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कितना रुपया बढ़ा या कितना रुपया घटा, क्या पूछ रहा है सर, बस ये पूछ रहा है कि बताइए कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो कितना बढ़ा सर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, न्यू सैलरी। यहाँ क्या लिखोगे, न्यू सैलरी। न्यू सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस कितना है सर, उसके बाद क्या लिखेंगे मित्र, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंस अपॉन ओल्ड सैलरी कितनी थी सर, ओल्ड सैलरी कितनी थी, तो ओल्ड सैलरी थी आपकी 7,200। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, क्योंकि परसेंट निकालना तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यू सैलरी का परसेंटेज ऑफ न्यू सैलरी अगर हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये बताइए सर कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस है 900 रुपीज़ का। कितने रुपए का, 900 रुपीज़ का। अपॉन की बात करें ओल्ड सैलरी कितना था सर, तो आप कहेंगे सर 7,200 था। परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। काटा पीटी खून खराबा कर दिया, तो अब क्या हो गया सर, अब 72 को अगर हम 900 से कट करें, 72 को अगर हम क्या करें 900 से कट करें तो कैसे हो, क्योंकि 0 से 0 गया। अब यहाँ पर क्या आ गया क्या सर, तो यहाँ पर आपका आ गया 900 डिवाइडेड बाई 72। काटिए 9 से काटेंगे तो 9 10 जा 90, यानी 9 100 जा 900, 9 8 जा 72। इसको कट करेंगे तो किससे जाएगा सर, ये कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 25 जा 100, 4 2 जा क्या होगा 8। यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/2%। तो कितनी इंक्रीमेंट हुई 25.2%, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 12 मिक्सड 1/2%। क्या लिख सकते हैं 12 मिक्सड 1/2% एंड इट विल बी योर आंसर। क्लियर हो रही चीज़, कितने परसेंट सैलरी बढ़ा है सर, तो 12 मिक्सड 1/2% इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन क्या था कि एक जन का सैलरी कितना था 7,200, इंक्रीज हो गया कितना हो गया 8,100 रुपीज़। अब पूछ रहा है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस आ गया 900 परसेंट न्यू सैलरी, यानी कि कितना सैलरी का जो परसेंटेज है बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे ओल्ड सैलरी कर देंगे, मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए 100 से कर देंगे।
तो 900 डिफरेंस था, 7200 ओल्ड सैलरी था, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से कर दिया, ये 900/72 आ गया, काटा पीटी खून खराबा करके कितना आ गया सर 25/2 आ गया, और इसको कट करेंगे तो 12 मिक्स 1/2% आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। हैड का मतलब क्या होगा कि एक फ्रूट सेलर था जो सब्जी मतलब फल बेचने वाला है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, हैड सम एप्पल्स। फिर कह रहा सर ही सेल्स 40% एप्पल्स, उसने क्या किया सर 40% एप्पल बेच दिया। एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, इनके पास कितना एप्पल्स है, इनके पास नाउ नंबर ऑफ एप्पल्स, इनके पास कितने एप्पल हैं सर, तो 420 एप्पल्स हैं। यानी कि 40% बेचने के बाद इनके पास कितना एप्पल बचा, 420 एप्पल बचा। अब क्या कह रहा है सर, हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव, इन्होंने सेल कितना कर दिया सर, इन्होंने सेल कर दिया आपका 40%। कितना सेल कर दिया सर, एप्पल 40% ऐड कर दिया। ये बताइए कि टोटल मैंने बोला परसेंट का मतलब क्या था, 100 में से निकालते हैं ना वो चीज़, तो सेल कितना कर दिया 40%, तो बच कितना गया, तो इनके पास अभी भी कितना है सर, इनके पास स्टिल हैव का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 60%। स्टिल हैव का मतलब क्या होगा 60%, यानी ये जो 60% है ये किसके बराबर है, 420 के बराबर है। इनके पास अभी कितने एप्पल्स हैं, 420 एप्पल्स हैं, इन्होंने 40% एप्पल बेच दिया है। यानी जब इन्होंने 40% बेच दिया उसके बाद इनके पास अगर इतने एप्पल बचे हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर है सर, 60% के बराबर। किसके बराबर है, 60% के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा सर, क्वेश्चन को समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इनके पास 420 एप्पल है, किसके बराबर है 60% को, तो क्या लिखेंगे 60% ऑफ x। 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है सर 420। x क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स है, x क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स है। 60% ऑफ x यानी कि एप्पल्स का जो 60% है वो कितना 420 रुपीज़ है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 को देखते या परसेंट को देखते अपॉन में क्या कर लेंगे 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है x, और ये कितना हो जाएगा 420। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है तो कर लो। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 60x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा सर 420 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए x वाले को एक साइड रख दीजिए, चलो ठीक है। मैं क्या करता हूँ 0 से 0 कट कर देता हूँ। चलो मैंने 0 से 0 कट कर दिया। यहाँ क्या बच गया मित्र, तो यहाँ बच गया 6x। यहाँ क्या चला गया, ऊपर 10 चला गया, तो क्या बचा 420 का मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200। अब x के साथ 6 मल्टीपल में है, x 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4200 अपॉन 6। कितना हो जाएगा 4200 अपॉन 6। काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो 4 7 जा 4200, यानी कि इनके पास टोटल एप्पल्स कितने थे सर, तो इनके पास टोटल एप्पल्स थे 700। इनके पास टोटल एप्पल्स कितने थे 700 एप्पल्स थे। फिर से समझ लीजिए सर, फिर से समझ लीजिए। ये नहीं पूछा है कि जो 40% उन्होंने एप्पल बेचा है उसका दाम क्या है, ये नहीं पूछा है, या फिर कितने एप्पल्स हैं। क्वेश्चन एक बार देख लें, ओरिजिनली हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव, यानी इनके पास कितने एप्पल थे। ये नहीं पूछ रहा है कि 40% जो बेच दिया वो उसकी संख्या क्या थी, नहीं पूछ रहा है उनके पास टोटल कितने एप्पल थे। तो कैसे सॉल्व किया हमने, तो 60% निकालिए एक्स का। एक्स क्या है सर, यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। 60% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि 420 एप्पल हैं इनके पास, उन्होंने कितना सेल कर दिया 40% सेल कर दिया। जब 100 में से 40 बेच ही दिया मित्र तो कितना बचा 60 बचा। तो 60% ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया 420 के। परसेंट को देखिए अपॉन में 100 कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीपल ऑफ एक्स। अब 60x, क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया तो 60x अपॉन क्या गया 100 इज इक्वल्स टू 420। 0 से 0 गया तो हमारे पास क्या बचा 6x बचा। इस 10 को मैं इधर लेकर के चला गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 4200 हो गया। 6 के साथ x मल्टीपल में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 4200 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो 700 आ गया। तो इनके पास टोटल एप्पल कितने थे सर, तो इनके पास टोटल एप्पल थे 700। आ रही बात समझ में। अब पूछे 40% किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है और 700 को 420 से माइनस कर दो। अब 700 को जब 420 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि आपका वो जो एप्पल बेचे वो कितना एप्पल बेचा है इन्होंने। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा ना। खैर चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन जो भी हैं आपके वो सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं सर। ये क्या है आपका, अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वाटर का पाइप है, उसे 2 पार्ट में कट कर लिया गया सर। लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। तो लॉन्गर लेंथ कितना है मित्र, लॉन्गर लेंथ कितना है, तो लॉन्गर लेंथ है 70% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाइप। अब जब लॉन्गर लेंथ 70% दिया तो यहाँ पर शॉर्टर लेंथ छिपा है क्या, टोटल 100 होता है ना, तो शॉर्टर लेंथ कितना हो गया मित्र, तो शॉर्टर लेंथ नो डाउट आपका कितना हो गया, ये हो गया 30%। शॉर्टर लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 30%। अब क्या कह रहा है सर कि बाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। क्या कह रहा है सर, कितने परसेंट से जो लॉन्गर पीस है वो लॉन्ग है किससे, शॉर्टर पीस से। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें लेंथ निकाल लेना होगा। हमें क्या निकालना होगा मित्र, हमें इसके लिए लेंथ निकाल लेना होगा। और लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा हम लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। हमें लेंथ नहीं पता है तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट द ओरिजिनल लेंथ बी 100 मीटर। क्या मान लेते हैं सर, 100 मीटर मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया सर कि जो हमारा ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है, 100 मीटर है। क्लियर। अब देखिए जब ये हमारा 100 मीटर हो गया सर, इसके बाद कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर पाइप, लेंथ ऑफ माफ करें, लॉन्गर पीस ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस ऑफ पाइप कितना है सर, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70% ऑफ किसका निकालेंगे सर, 100 मीटर का। 70% किसका, माफ़ करें 70% ऑफ, ठीक 70% ऑफ 100। क्यों 70% ऑफ किया, क्योंकि लॉन्ग लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस निकालना है। मैंने टोटल लेंथ कितना मान लिया, 100 मीटर मान लिया सर कि टोटल लेंथ कितना 100 मीटर है। तो अब लॉन्गर पीस कितना मीटर होगा, तो निकालने के लिए हमने क्या किया, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस ऑफ पाइप कितना होगा, 70% ऑफ 100। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 70% को लिख दूंगा अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 70 मीटर्स। तो अगर बात की जाए लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस ऑफ पाइप का तो कितना है, 70 मीटर है। अब अगर बात की जाए सर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, 30%। तो 30% किसका मित्र, 30% हो जाएगा सर 100 मीटर का। 30% किसका हो जाएगा, तो 100 मीटर का हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30% को मैंने लिख दिया अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो कितना होगा, 0 से 0 गया और हमारे पास कितना बचा सर, 30% बचा। अरे सॉरी 30 मीटर, यहाँ हमें क्या निकालना था, मीटर में निकालना था ना, तो ये कितना बचा सर, 30 मीटर बचा। तो क्वेश्चन था कि एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था हमारा कि वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 70%। क्या था, 70% था किसका, टोटल लेंथ का। तो 70% टोटल लेंथ को मैंने ओरिजिनल लेंथ क्या मान लिया, 100 मीटर। तो 70% कितना निकल गया, 70 मीटर। अब शॉर्टर लेंथ निकालना था पाइप का, तो कितना निकल के आ गया, 30 मीटर निकल करके आ गया। उसके बाद कह रहा है बाई हाउ मच परसेंट। बाई हाउ मच परसेंट का मतलब क्या हो गया कि कितने परसेंट से ये क्या है सर, ज़्यादा है। तो हम क्या कर लेंगे सर, इसके बाद करना है बाई हाउ मच परसेंट इज़ द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। कितना परसेंट लॉन्गर पीस लॉन्गर है उससे। तो इसके बीच में हम क्या कर लेंगे सर, यहाँ पर लिखेगा लॉन्गर पीस इज़ लॉन्गर बाई शॉर्टर पीस। लॉन्गर पीस इज़ लॉन्गर बाई शॉर्टर पीस। तो कितना हो जाएगा, ये है 70 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 70 मीटर माइनस कितना है 30 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 40 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो लंबा वाला है, जो लॉन्ग वाला पाइप का साइज़ है वो शॉर्ट वाले से कितना बड़ा है सर, तो 40 मीटर ज़्यादा है। हमने क्या निकाले, लॉन्गर पीस इज़ लॉन्गर बाई शॉर्टर पीस, यानी लॉन्गर पीस जो है वो शॉर्टर पीस से कितना ज़्यादा है। तो मैंने टोटल लॉन्गर पीस कितना था 70, स्मॉलर पीस कितना था 30, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितना गया 40 मीटर। बट आपसे क्या पूछ रहा है सर, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे इन परसेंटेज द लॉन्गर पीस, इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज लिखेगा द लॉन्गर पीस, द परसेंटेज in percentage the longer piece is longer than shorter piece,
इज लॉन्गर देन शॉर्टर पीस विल बी। ये कितना हो जाएगा सर? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना ज़्यादा, डिफरेंस मैंने निकालने को बोला था ना पिछले में, तो यहाँ क्या लिख लेंगे सर? डिफरेंस। क्या लिख लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 का। शॉर्टर वाला कितना है सर? यहाँ पर लिख लेंगे शॉर्टर लेंथ। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? शॉर्टर लेंथ लिख लेंगे। अब किससे ज़्यादा पूछ रहा है सर? अभी आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज में बताइए, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। अब जब परसेंटेज यहाँ से पूछ रहा है तो निकाल लो मित्र कितना आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा सर? डिफरेंस है 40। शॉर्टर लेंथ कितना है? 30। परसेंट निकालने के क्या कर लेंगे? 100। तो 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर बच गया 400/3%। क्या हो गया? 400/3%। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कैसे हमने किया इसको। क्वेश्चन कह रहा था कि जो आपका लॉन्गर लेंथ है किसी भी पाइप का वो 70% है, यानी कि जो आपका एक पाइप है, मान लेते हैं ये पाइप है, इसको क्या कर लिया गया? तो 2 पार्ट में कट कर लिया गया। ये कितना परसेंट है? तो ये है पूरा 70%। तो जाहिर सी बात, अगर ये 100 मीटर मैंने मान लिया, ये 70% है, तो ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। अब कह रहा सर ये बताया, अगर ये 70% है तो ये वाला जो, यानी कि जो बड़ा वाला हमारा पाइप का जो पीस है, ये इस छोटे वाले पीस से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो जब ये 70% होगा तो जाहिर सी बात 100 में क्या होगा? 30% होगा। मैंने मान लिया कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका लेंथ कितना है सर? तो इनका लेंथ है 100 मीटर। अब 70% यहाँ तक हो गया, 30% यहाँ तक हो गया। जब मैंने ओरिजिनल कितना मान लिया? 100 मीटर। तो हम क्या कर लेंगे सर? 70% किसका निकाल लेंगे? 100 मीटर का। तो जब मैंने 70% निकाला 100 मीटर का, तो कितना आ गया? 70 मीटर। फिर हम इस वाले पार्ट का भी निकाल लेंगे कि जो 30% है बचा हुआ, वो 100 मीटर का कितना परसेंट है? तो निकल करके आ गया सर 30 मीटर है। अब क्या करना था? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना था। इन दोनों के बीच का क्या करना था? डिफरेंस निकालना था। तो जब डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? 40 मीटर। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है? परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है, यानी कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इन परसेंटेज द लॉन्गर इज लॉन्गर देन शॉर्टर पीस विल बी। क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस कितना है सर? 40। शॉर्टर लेंथ कितना है? 30। परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 और काटा पिटी खून खराबा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400/3%। थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, अच्छे हैं और अच्छे तरीके से आपको बताए जाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कहा जाता है भैया ह्यूमन को परफेक्ट बनाता है ना। परफेक्ट हमें बनने के लिए क्या करना होगा? किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है चीज़? तो हमें क्या करना है? इसका प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, केवल 6 क्वेश्चन ही क्यों बता रहा हूँ, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर इसलिए बताऊंगा ताकि आप क्या करो, इसको अच्छे तरीके से कवर कर सको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बताया और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला वीडियो लेक्चर अगर आप बाद में देख रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अवेलेबल होगा। अदरवाइज अगर आप तुरंत वीडियो को देख रहे हो तो आपको शाम तक दूसरा वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है सर? तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सर कि इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी नंबर को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया 20%। इफ़ जो नंबर है उसे क्या कर दिया गया? 20% क्या कर दिया गया सर? ऊपर का मैं साइन दे रहा हूँ, मतलब इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है सर एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब क्या हो गया? किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया गया, नंबर हमें नहीं पता, किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया गया, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आया उसको भी क्या कर दिया गया सर? उसको भी 20% इंक्रीज कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। फिर कह रहा है कि अगेन 20%, व्हाट परसेंट इज द टोटल इंक्रीज। अब कह रहा है कितना परसेंट टोटल इंक्रीज हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए कह रहा है 20% क्या कर रहा है? किसी नंबर को इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भैया मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 20 रुपये दे दूंगा, जितना पैसा आपके पास है उसका 20% मैं आपको दे दूंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे पास 100 रुपये था, उसने बोला जितना रुपये उसका 20% दूंगा, तो 100 का 20% नो डाउट 20 रुपये होगा। तो मेरे पास कितने रुपये हो गए? 120। मेरे पास कितने रुपए हो गए? 120। फिर कह रहा कि जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट क्या है मित्र? 120 यानी 120 है, उसका फिर 20% इंक्रीज हो गया, उसका फिर 20% इंक्रीज हो गया। मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? मेरे पास 100 रुपये है, तो सामने बोला ठीक है आपके पास जितना रुपये है मैं आपको उसका 20% दूंगा। तो मेरे पास कितना हो गया? 120 रुपये। अब मैं कह रहा हूँ भैया मेरे पास तो 120 ही रुपये है। तो सामने वाला फिर क्या कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितना रुपये है उसका 20% मैं तुमको और दूंगा।
तो भाई मेरे पास जितना है उसका 20% और का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर किसका परसेंट निकलेगा, 120 रुपये का 20% निकलेगा। किसका निकलेगा, 120 रुपये का 20% निकलेगा। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो ध्यान समझिए। लेट द ओरिजिनल नंबर बी 100। मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 100। बार बार हम 100 क्यों मान रहे हैं मित्र, तो 100 मानने के पीछे एक मात्र रीज़न ये है कि जब भी हमें वैल्यू पता नहीं होती तो परसेंट निकालने के लिए हम 100 करते हैं। क्यों 100 करते हैं सर, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है सर, सेंट मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100, और पर का मतलब क्या होता है, पर 100 होता है। सारी बात समझ में। तो ओरिजिनल नंबर मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब क्या कर रहा है, इस नंबर को 20% इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर इंक्रीजिंग 20% ऑफ गिवन नंबर, 20% ऑफ गिवन नंबर। तो जब इसको मैंने क्या कर दिया सर, 20% इंक्रीज कर दिया किसको, गिवन नंबर को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20% ऑफ 100। क्या लिख दिया मित्र मैंने, 20% ऑफ 100। अब 20% ऑफ 100 को लिखने के बाद हम क्या करेंगे सर, 20% को देखते ही अपॉन में 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो 100 से 100 गया, आपके पास कितने बचे सर, 20। कितना बचा, 20। इसे मान लेते हैं रुपीज़, इसे क्या मान लेते हैं, रुपीज़। तो मेरे पास और कितने रुपीज़ बढ़ गए सर, 20 रुपीज़। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 20%। तो मेरे पास पहले कितने थे, या फिर हम लिख देंगे बिफोर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिफोर। तो बिफोर कितना था सर, बिफोर था 100। अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज़ हो गया, यानी 20 रुपये बढ़ गया। तो टोटल कितने रुपए हो गए मित्र, 120 रुपये हो गए। फिर से समझिए, कह रहा कोई नंबर है, उस नंबर में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो मान लेते ओरिजिनल नंबर क्या था, 100 रुपये था, उसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 20% इंक्रीज़ हुआ। तो 20% किसका, 100 का। तो कितना आया, 20 आया। तो इसमें 100 रुपये में मैंने कितना ऐड कर दिया, 20। तो मेरे पास कितना हुआ, 120 रुपये। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्टेंट आया है, यानी कि जो आंसर आया है, जो ओरिजिनल नंबर आया है, यानी कि जो नंबर अभी आया है, उसका भी 20% इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इसका भी 20% इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ 20% इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़, या फिर ऑफ रिजल्टेंट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 20%। कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% ऑफ 120। यहाँ पर क्या किए थे, 20% ऑफ 100 किए थे। यहाँ कितना करेंगे, 20% ऑफ 120, क्योंकि जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया सर, तो रिजल्टेंट आपका है 120। अब इसको जब 120 को 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 120। जब इसको मैंने कर दिया तो कितना हो गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 12 टू सा कितना होता है मित्र, ये होता है 24। 12 टू सा कितना होता है, 24 होता है। अब रिजल्टेंट में कितना ऐड किया गया, रिजल्टेंट में 24 ऐड किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट में 20% ऐड किया गया है, तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट इंक्रीमेंट। तो पहले कितना था मित्र, पहले था आपके पास 120 रुपये, 120 में कितना ऐड किया गया, 24 ऐड किया गया। तो टोटल कितना हो गया, 144 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 144 रुपीज़। यानी कि और मेरे पास कितने रुपए था, 100 रुपये था, 20% मुझे किसी और ने दे दिया तो 120 रुपये हो गया। 120 का जब उन्होंने मुझे 20% दिया तो टोटल मुझे कितना दे दिया सर, 44 रुपीज़। मेरे पास कितना हो गया, 144 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना रुपये बढ़ा है, या ओरिजिनल नंबर कितना होगा, यही है ना। व्हाट परसेंट द टोटल इंक्रीजेज, परसेंट पूछ रहा है ना कि कितना परसेंट टोटल इंक्रीज हुआ है। फिर से देख लेते हैं, हाँ कितना पूछा, कितना परसेंट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर टोटल इंक्रीज। क्या लिखेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि टोटल इंक्रीज कितना है सर, तो टोटल इंक्रीज है 144। 144 किस में से है, 100 में से है। कितने में से, 100 में से है। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 44। ये कितना आ गया, जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हो गया, 44। अब क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल परसेंटेज इंक्रीज। टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है सर, तो कितना था, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 44।
कितना आ रहा है 44, किस में से सर 100 में से। परसेंट निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और आंसर कितना आ गया मित्र, आंसर आ गया 44%। यानी अगर पूछे कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है तो आप बताएंगे सर 44% इंक्रीमेंट हुआ है। किस तरीके से, और फिर देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 20% किसी चीज़ का क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया गया। ओरिजिनल नंबर हमें नहीं पता, कह रहा 20% इंक्रीज़ कर दिया गया। फिर कह रहा है कि सर क्या हो गया, जो रिजल्ट आया उसमें 20% और इंक्रीज़ कर दिया गया। ओरिजिनल नंबर मैंने कितना मान लिया, 100 रुपीज़ मान लिया। 20% इंक्रीज़ किया तो कितना हो गया 20 रुपीज़। जब 20 रुपीज़ बढ़ गया तो किस में से बढ़ा सर, ओरिजिनल नंबर में से बढ़ा। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 100 + 20 120 रुपये। अब कह रहा जो रिजल्टेंट आया इसमें फिर 20% इंक्रीज़ कर दिया गया, तो इसका 20% हमने निकाल लिया तो कितना आ गया 24 रुपीज़ आ गया। अब मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए, तो रिजल्टेंट इंक्रीमेंट हुआ सर 120 + 24 144 रुपये। मेरे पास कितने रुपए हो गए 144 रुपये हो गए। अब कह रहा टोटल इंक्रीज़ मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 में कितना बढ़ गया सर 44, तो 144 - 100 किया तो कितना रुपये बढ़ गया 44 रुपये बढ़ गया। अब पूछ रहा परसेंटेज बता दो भैया, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा, तो 44/100 कर देंगे। कितना परसेंट बढ़ रहा है 44% बढ़ रहा है। 44 रुपये किस में से बढ़ रहा है 100 रुपये में से। मेरे पास कितना था 100 रुपये, कितना बढ़ गया 44, तो 100 में से 44 बढ़ाना, परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, 44 का आंसर क्या गया 44%। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स बहुत इजी लग सके। तो इसके सेकंड पार्ट का वेट करिए, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th 11th को सॉल्व करेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बता देंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।